तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, तो हमने फैंग ने अपने प्रोटेक्टर स्वान को बुला लिया होता है और वो प्रोटेक्टर स्वान एक के विल स्प्लिट को लेकर आया होता है, जिसको फिर बाद में त्यान जुनजे ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया होता था। फिर हमको आ दिखाया तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हमको दिखाया जाता है हान फेंग को, जो प्रोटेक्टर स्वान के पेट में तलवार मार देता है पीछे से। फिर वो बोलता है प्रोटेक्टर स्वान को, तुम अब बेस्ट हो, तुम काम करो, तुम अब अपना सोल मुझे दे दो। और ये बोलकर फिर बाद में वो तलवार को और अच्छे से उसका फाड़ देता है उसका पेट, और उसके बाद वो मर जाता है और उसका ये जो भी स्प्लिट होती है वो चारों तरफ फैलने लगती है। फिर हमने और ये सब देखकर सभी लोग एकदम से शॉक हो जाता है कि ये कैसे कर सकता है अपने दोस्तों के साथ। ये तो बहुत ख़राब है, अच्छा है कि हम इसके साथ नहीं देंगे हम। तो और फिर हमको दिखाया जाता है हान फेंग का सीन, जिसमें हान फेंग प्रोटेक्टर स्वान के सोल को एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब जब करता है तो उसके बाद उसका एकदम से पावर बढ़ने लगता है, और उस ज़्यादा पावर होने की वजह से उसके एकदम से शरीर पूरा मोटा ताज़ा हो जाता है, और पूरा कहीं कहीं फोड़े भी हो जाते हैं। फिर बाद में हमको दिखाया जाता है कि जो हानफेंग के साइड से जो आए होते हैं, हानफेंग की बढ़ती पावर को देखकर फिर से वो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पे एल्डर सुचान देखते हैं कि ये लोग फिर से आ गए लड़ने, तो सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है सेवन के ऊपर और लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर। तो फिर बाद में देखा जाता है सेवन बोलता है इसकी पावर तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो फिर लिटिल फेरी डॉक्टर बोलते कोई बात नहीं, पर मैं इससे जा रही हूँ फाइट करने। तो श्याम बोलता है कि काम करो, हम साथ में मिलकर फाइट करेंगे। तब फिर लिटिल फेरी डॉक्टर बोलते हैं ठीक है, उसे मुझे नहीं लगता शायद मैं इसको अकेले इतना आसानी से हरा पाऊँगी। तो फिर बाद में मैं लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है ठीक है, तब हम मिलकर साथ में फाइट करेंगे। तो फिर श्याम बोलता है मुझे थोड़ा देर के लिए टाइम दो, मैं अपना पावरफुल अटैक बनाता हूँ। तो लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है अच्छा ठीक है सेवन, मैं फिर चल फिर ठीक है सेवन, मैं जा रही हूँ उससे फाइट करने के लिए। फिर उसका सेवन उसका हाथ पकड़ बोलता है कि रुक जाओ, तुम अपना पॉइजन बॉडी एक्टिवेट मत करना, कुछ भी हो जाए। तब फिर बोलती है ठीक है मैं ऐसा ही करूँगी, मैं एक्टिवेट नहीं करूँगी। फिर बाद में वो बोलती है तो ठीक है सेवन, मैं जा रही हूँ। तो फिर बाद में फिर बाद में उस लिटिल फेरी डॉक्टर से हानफेंग की ओर फाइट करने के लिए चली जाती है। फिर 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 हानफेंग देखता है लिटिल फेरी डॉक्टर को अपने ओर, तो वो तो बहुत ही तेज़ से अपना ना फायर स्पीड से अटैक करता है लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर, और बोलता है तुम मुझसे नहीं जीत पाओगी। तो फिर अंत में लिटिल फेरी डॉक्टर उसके अटैक के ऊपर एक अपना पाम अटैक बनाकर कर देती है। और उसके बाद जब देखती है कि उसका पाम अटैक भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसके ऊपर फिर वापस आने लगता है उसके हानफेंग का अटैक, तो फिर एक शील्ड बनाकर उसको रोकती है। पर वो शील्ड भी टूट जाता है और लिटिल फेरी डॉक्टर थोड़ा पीछे जाकर गिरती है। फिर अंत में हमको देखा जाता है हानफेंग अपना एक तलवार निकालता है, तो उसमें तलवार में अपना नया सोल स्पिरिट भर कर इस लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर अटैक करता है। तो लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर जब अटैक पड़ता है तो अपने वो अपने पॉइजन से उस तलवार को रोक देती है। पर रोक तो लेती है, पर उसके बाद में वो फिर हानफेंग उसके अंदर से सोल को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से उसमें से सोनिक वेव्स निकलने लगता है। और सोनिक वेव जब निकलने लगता है तो फिर लिटिल फेरी डॉक्टर को ऊपर प्रॉब्लम होने लगता है, और उसके बाद उसकी आत्मा भी उसके शरीर से एकदम से निकलने वाली होती है। तभी हमको दिखाता है सेवन उसको तब देखता है, फिर तेज से चिल्लाता है लिटिल फेरी डॉक्टर को। तो लिटिल फेरी डॉक्टर होश में आ जाती है, और फिर बाद में वो अपने शरीर को फिर से पा लेती है। और फिर कंट्रोल में लाने के बाद वो फिर उस तलवार को भी डॉज कर देती है, जो उसके ऊपर तलवार आ रहा होता है हानफेंग का। तो फिर उसको डॉज करने के बाद फिर देखा जाता है हानफेंग उसको ये सब देख कर तक वो चल जाता है सेवन के ऊपर अटैक करने के लिए। तो सेवन के ऊपर जब अटैक करने के लिए जाता है हानफेंग, तो लिटिल फेरी डॉक्टर जैसे देखती है, तो फिर हमें वो जल्दी से सेवन के पास जाती है और अपना पॉइजन बॉडी भी एक्टिवेट कर देती है, और एक बहुत बड़ा पाम अटैक बनाकर पाम अटैक बनाकर हानफेंग के ऊपर कर देती है, जिससे हानफेंग एकदम से नीचे जाकर गिरता है। और फिर बाद में वो लिटिल फेरी डॉक्टर पॉइजन गर्ल एकदम से बन चुकी होती है। और फिर बाद में वो हानफेंग बोलता है क्या तुमको यह लगता है कि तुम क्या ऐसे करके मुझको रोक पाओगी। तो फिर हमने लिटिल फेरी डॉक्टर कुछ नहीं बोलती है, और उसका जो सॉर्ड होता है उसका सॉर्ड भी पकड़ कर एकदम से उसको तोड़कर फिर बाद में हानफेंग के ऊपर फेंक देती है। तो फिर बाद में हानफेंग उस सॉर्ड से डॉज कर लेता है।
फिर बाद में हमको दिखाया जाता है लिटिल फेरी डॉक्टर को। लिटिल फेरी डॉक्टर एकदम से इंजर्ड हो चुकी होती है फिर और पर वो फिर उसको इग्नोर करती है, और फिर हमने अपना वो पॉइजन स्वॉर्ड निकालती है। पॉइजन स्वॉर्ड निकालने के बाद द हान फेंग के ऊपर अटैक कर देती है। हान फेंग के ऊपर जब अटैक करती है तो हान फेंग भी अपना अटैक बनाकर उसके ऊपर अटैक कर देता है, और ये दोनों ऐसे ही फाइट करने लगते हैं। और फिर में हमको दिखाया जाता है हान फेंग को जब भी मौका मिलने लगता है जब भी मौका मिलने लगता है तो वो हान फेंग सेवन के ऊपर अटैक करने के लिए जाने की कोशिश करता है, पर बार बार लिटिल फेरी डॉक्टर उसको रोक देती है। पर हमको फिर दिखाया जाता है सेवन को जो अपना बहुत ही तेज़ी से तो फिर हमको दिखाया जाता है सेवन को फिर हमको दिखाया जाता है सेवन को जो अपना एंग्री विद द लोटस बहुत ही तेज़ी से बनाने लगता है। तो फिर हमको दिखाया जाता है सेवन को जो अपना एंग्री विद द लोटस भी बहुत ही तेज़ी से बनाने लगता है। फिर बाद में हमको दिखाया जाता है सेवन को जो अपना जो एंग्री विद द लोटस बस बनाने वाला होता है। फिर बाद में हम देखते हैं कि हान फेंग को जो बोलता है कि लिटिल फेरी डॉक्टर तुम कुछ भी कर लो, तुम मुझे को रोक नहीं सकती। तो फिर लिटिल फेरी डॉक्टर भी अपना पॉइजन बॉडी को एक्टिवेट कर अपने पॉइजन ऑरे में उसको हान फेंग को फंसा लेती है, और हान फेंग को फंसाने के बाद उस हान फेंग को फंसा लेती है। फिर हान फेंग बोलता है तुम कुछ भी कर लो, मुझको रोक नहीं सकती। क्यों तुम करने की कोशिश कर रही हो? मरना चाहती हो क्या? मुझे लगता है तुम आज मरना चाहती हो। ठीक है, अगर तुम मरना नहीं चाहती हो तो ठीक है, मैं भी आज तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरा कर देता हूँ। तो फिर में हान फेंग एकदम से फिर लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर अटैक करने लगता है, और बहुत ही तेज़ी से अटैक करने लगता है लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर। तो लिटिल फेरी डॉक्टर बहुत ज़्यादा इंजर्ड होने लगती है। फिर उनको देखा जाता है लिटिल फेरी डॉक्टर एकदम से इंजर्ड होकर नीचे गिर गई होती है। तब फिर हान फेंग उसके ऊपर जैसे अटैक करने जाने ही वाला था, तो फिर हमको सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है सेवन के ऊपर। जो सेवन उस टाइम अपना एंग्री विद द लोटस एकदम से ऑलमोस्ट बना ही चुका होता है। फिर जैसे ही बना लेता है एंग्री विद द लोटस को, तो वो अपनी लाइटिंग स्पीड से बहुत ही तेज़ी से उस पॉइजन लिटिल फेरी डॉक्टर के पॉइजन और एक अंदर चला जाता है, और उसके अंदर जाने के बाद एकदम से लिटिल फेरी डॉक्टर के सामने अपीयर होता है, और जस्ट उसको देखकर हान फेंग एकदम शॉक हो जाता है, क्योंकि उसके हाथ में उस टाइम एंग्री विद द लोटस था। तब जैसे ही देखता है हान फेंग कि उसके हाथ में एंग्री विद द लोटस है, तो एकदम से वो डर जाता है, और उस एंग्री विद द लोटस में से बहुत ही भयानक ऑरा निकल रहा होता है, जिससे सब लोग एकदम से देखकर उसको उस ऑरे को देखकर एकदम से डर के भाग जाते हैं बहुत लोग, क्योंकि उसको पता था कि ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होने वाला है। और ये सब देखने के बाद सॉली भी अपने लोगों को एकदम से भगा देता है वहाँ से कि निकलो यहाँ से, आज बहुत तेज़ से ब्लास्ट होगा ये एंग्री विद द लोटस, तो हमें इंजर्ड हो सकते हैं। तो बहुत लोग ऐसे निकल जाते हैं, पर कुछ लोग वहाँ पर रह जाते हैं जो अभी मर जाते हैं, जो भी मरने वाले हैं उस एंग्री विद द लोटस से। तो फिर हमको दिखाया जाता है सेवन को, जो सेवन अपना एंग्री विद द लोटस से हान फेंग के ऊपर अटैक करने वाला था। बोलता है कि अब हान फेंग अब तुम मर, और ये बोलकर फिर वो अपना एंग्री विद द लोटस हान फेंग के ऊपर अटैक कर देता है। तो फिर हान फेंग जैसे ही देखता है कि एंग्री विद द लोटस को, तो आपने एक अपनी सारी दुर्की से एक बड़ा सा शील्ड बना लेता है, क्योंकि उसको पता था कि काफ़ी पावरफुल अटैक होने वाला था। पर अपने शील्ड को बनाकर अपने सामने लगा देता है। उसके बाद फिर हमको दिखाता है एंग्री विद द लोटस को। एंग्री विद द लोटस एंग्री विद द लोटस हान फेंग के ऊपर जाकर एकदम से उसको उस शील्ड को भी तोड़ देता है, और उसको भी इंजर्ड कर देता है, एकदम से ब्लास्ट होता है। तो उस ब्लास्ट की वजह से पूरा एकदम से वहाँ का जो भी इन्वायरमेंट होता है एकदम से पूरा गर्म हो जाता है, और वहाँ जो डेमन फ्लेम वाली होता है एकदम से पूरा जल जाता है, बहुत दूर दूर तक 100 मीटर की दूरी में जल जाता है। फिर बाद में हमको देखा जाता है हान फेंग को, जो हान फेंग एकदम से उस एंग्री विद द लोटस से ऐसे मरा तो नहीं होता है, पर बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। तब फिर और ये सब और बाकी सब लोग ये देखकर, ये इतना बड़ा अटैक को देखकर एकदम से हैरान हो जाते, बोलते कि इतना पावरफुल अटैक कैसे कर सकता है ये सेवन, सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और उस टाइम हमको दिखाया जाता है मोसिंगटियान और ओल्ड यानसन को, जो बोलते हैं कि अच्छा है कि हमने इससे फाइट नहीं ली। फिर हमको सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है हान फेंग के ऊपर, जो हान फेंग बोलता है सेवन तुम बचोगे नहीं, अभी तो मैं जा रहा हूँ पर तुमको छोड़ूंगा नहीं। तभी सेवन एकदम से गुस्सा होता है, अपना स्वॉर्ड निकालता है। तब लिटिल फेरी डॉक्टर उसको रोकती है, और फिर को सेम शिफ्ट के फिर हमको फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें जब वो सामने अपना एंग्री विद लोटस उसके ऊपर एंग्री हान फेंग के ऊपर फेंकने वाला होता है। तब फिर बाद में वो अपना जब फेंकने वाला होता है, तब फिर
तो फिर लिटिल फेरी डॉक्टर अपना अपना लिटिल पॉइजन भी उसके अंदर अंदर डाल देती है, जिसकी वजह से फिर जब वो डाल देती है फिर, और वो हानफेंग के अंदर भी चला गया होता है। तब फिर हमको दिखाते हैं लिटिल फेरी डॉक्टर को। लिटिल फेरी डॉक्टर अपने लिटिल पॉइजन को एकदम से एक्टिवेट करती है और उस हानफेंग को एकदम से जलाकर मार देती है। जब और उसके बाद वो मर जाता है और उसका बॉडी जाकर जब नीचे गिर जाता है तो फिर हमको सेवन को दिखा जाता है। सेवन उसके बॉडी को देखता है, वो बॉडी वहीं पे गिरा होता है जहाँ पर कुछ देर पहले हानफेंग अपना भाषण दे रहा था। तो फिर हमको दिखाया जाता है सेवन को, जो सेवन उसके सामने उसके बॉडी के पास जाता है और फिर बोलता है हानफेंग क्या लगता है तुम मुझसे बच के भाग जाओगे, क्योंकि सेवन को भी पता होता है कि ये अपना सोल अपना सोल को छिपाया है कहीं। फिर हमने सेवन को दिखाया जाता है। सेवन अपने सोल अपने सोल से अपने हाथ में हिडन फोर्स को एक्टिवेट करके के उस हानफेंग को गले से दबोच लेता है। उसके बाद में बोलता है क्या तुमको तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। फिर हम उससे हानफेंग बोलता है मुझे प्लीज़ छोड़ दो, पर फिर हमको देखा जाता है सेवन को जो उसकी सोल को एक बोतल में बंद करके अपने इस रिंग में रख लेता है, स्टोरेज रिंग में रख लेता है। तो फिर हमको देखा जाता है मुसिंग टियान और ओल्ड आंसो को। तो फिर ओल्ड आंसो और मुसिंग टियान वहीं पर खड़े होते हैं। सेवन उन दोनों को एकदम से दूर से देखता है और फिर हमको देखा था ओल्ड आंसो को। तो फिर बोलता है कि मुझे माफ़ करना सेवन, मैं आपसे ऐसा गलती नहीं करूँगा। तब फिर वो सेवन बोलता ठीक है, अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर हमको दिखाया जाता है वो मोसिंग टैंग बोलता है कि आपने बोला था कि जैसा कि आपने बोला था कि अगर मैं इस फाइट में इंटरफेयर नहीं करूँगा तो आप मेरे बेटे को ठीक करने का एंटीडोट दोगे। तब फिर हमको दिखाया था सेवन लिटिल फेरी डॉक्टर को बोलता है और और इशारा करता है देने के लिए। तब फिर हमको दिखाया जाता है लिटिल फेरी डॉक्टर अपने पास से एक बोतल देती है और फिर हम उसको उस मोसिंग टैंग को दे देती है और मोसिंग टैंग को बोलती है काम करना तुम इसको पानी के अंदर डालकर वो अपने बेटे को इसमें नहलाना और उसके बाद 1 महीना तक ऐसे ही करना, वो तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। तब फिर उसको मोसिंग टैंग लिटिल फेरी डॉक्टर और सेवन को ग्रीट करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। फिर हमको देखा जाता है सेवन के ऊपर। फिर सेवन बोलता है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खजाना होगा, उसको हमको कैसे पाना है। तब फिर हमको दिखाया जाता है तब फिर हमको दिखाता है सेवन फिर हमको याद आता है कि सेवन को दिखाया जाता है कि लिटिल जिया आसानी से इस खजाने को खोज सकती है। तब फिर लिटिल जिया को बोलता है कि तुम कैसे भी थोड़ा काम करो, तुम मेरा काम कर दो थोड़ा। तो लिटिल जिया भी एकदम से बोलते अच्छा तो तुमको मेरी याद आ रही है। तब फिर बाद में हमको लिटिल जिया को दिखाया जाता है ये बोलकर फिर बाद में बोलता है ठीक है मैं कोशिश करती हूँ। और वो अपने पावर से वो सूंघ के स्मेल करके उस वहाँ के खजाना को पता कर लेती है। और वहाँ का पता करने के बाद फिर बोलते हैं तब फिर वो एल्डर सुचान बोलती है क्या हुआ। एल्डर सुचान बोलते लिटिल जिया बोलती है तो फिर जिया बोलती है कि आप लोग मेरे साथ चलो। उसके बाद में हमको दिखाया जाता है जिया चलाती है उस खजाने के पीछे और बाद में उसके पीछे सब लोग भी चले जाते हैं। फिर हमको दिखाया जाता है वहाँ फिर हमको दिखाया जाता है कि जगह जहाँ पर काफ़ी सारे खजाने होते हैं। और हमको दिखाया जाता है कि एक यहाँ पर एक ऐसा शील्ड एक खजाने के ऊपर एक शील्ड लगा होता है। उस शील्ड को देखने के बाद सेवन बोलता है कि इसके अंदर क्या हो सकता है और इसको कैसे हम निकालें। फिर और इसमें हम क्लियर सोचियान भी बोलते हैं कि इसको इतना आसानी से लिया नहीं जा सकता क्योंकि इसमें एक शील्ड लगाया गया है और ये शील्ड काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल है क्योंकि उसको ओल्ड डीमन गोस्ट ने लगाया है। इसको इतना आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता या खोला नहीं जा सकता। तब फिर हमको दिखाया जाता है लिटिल जिया को जिसको फिर हमें दिखाया जाता है। और फिर सेवन बोलता है कि क्या तुम कुछ कर सकती हो। तो लिटिल जिया बोलती है ओके ठीक है मैं थोड़ी कोशिश करती हूँ। और लिटिल जिया अपने हाथ उसके अंदर डाल देती है और उस शील्ड के अंदर डाल देती है और शील्ड में से खजाना निकालने लगती है। उसमें से पहले निकालती है उसमें से पहले एक स्क्रॉल निकालती है जो एक फ्लेम को कंट्रोल करने का होता है। फिर हमें सेवन बोलता है कि इसको अगर मैं सीख जाऊँगा तो मेरी कंट्रोल बहुत ही अच्छी हो जाएगी मेरी फ्लेम के ऊपर। फिर हम उनको दिखाते हैं सेवन
सेवन इसको पाकर बहुत खुश हो जाता है। फिर हमको दिखाया जाता है फिर एक और स्क्रॉल फेंकती है जी। तब हमको दिखाया जाता है जिया को। जिया एक और स्क्रॉल निकाल कर सेवन के ऊपर फेंक देती है। तब फिर सेवन देखता है ये क्या, ये तो एक हाफ एंड डीमन पपेट है, इसको बनाना है। पर इसको बनाने के लिए तो मेरे को चाहिए होगा एक, मेरे पास तो सोल है और बॉडी है, पर इसको बनाने के लिए टीयर 7 का मैजिकल बेस्ट का कोड चाहिए होगा। तब फिर बाद में हमको दिखाया जाता है जिया को। जिया बोलती ठीक है, ये लो मैजिकल बेस्ट का 7 लेवल का टीयर कोर मैजिकल बिस्ट का आता है। फिर सेवन देख कर उसके एकदम से खुश हो जाता है, उसको ले ले। तो सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है सेवन को, जो सेवन एक कमरे के अंदर बैठा होता है और वो उस रिंग को देखता है जिसके अंदर त्यानुंजय जे रहते हैं। तो फिर वो बोलता है कि हमको कैसे भी करके त्यानुंजय को डीप स्लीप से निकालना होगा। फिर हमें वो अपने पावर को उस रिंग में डाल देता है। उसके बाद फिर हमको दिखाया जाता है कि उस रिंग से आवाज़ आती है त्यानुंजय की। त्यानुंजय बोलता है थैंक यू सो मच सेवन, जो तुमने मुझे उठा दिया, क्योंकि आज शायद मैं उठ नहीं पाता इतना आसानी से। चलो थैंक यू। तो फिर सेवन बोलता है थैंक यू तो आपका, जो आपने मेरा इतना हेल्प किया। नहीं शायद मैं आज के फाइट में से इतना आसानी से जीत नहीं पाता, मैं बहुत इंजर्ड हो सकता था शायद इस फाइट में। फिर हमको दिखाया जाता है गिली को। फिर हमको दिखाया जाता है सावली को। सावली तभी उस कमरे के अंदर आता है और बोलता है कि सेवन तुम जल्दी चलो, सेवन तुम जल्दी। फिर हमको दिखा देता है सावली को। सावली फिर बाद में आके बोलते हैं सेवन तुम जल्दी चलो, ये तुम्हारे दोस्त लिटिल फेरी डॉक्टर को कुछ हो गया है शायद। फिर बाद में हमको दिखाया जाता है लिटिल फेरी डॉक्टर को, जिसकी पॉइजन बॉडी एकदम से एक्टिवेट हो जाती है। और एक्टिवेट होने के कारण उसका पूरा पॉइजन इधर सब जगह फैल रहा था। पर उसके जैसा कि उसके आसपास ऐसा शील्ड तो बना दिया गया था, पर तब भी पॉइजन उसमें से निकल रहा होता है। फिर हमको निकल रहा होता है। तो ठीक है, तो वीडियो को भी यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में।